Hello students, today we are going to study about basic integration. इंटीग्रेशन हम लोग फिज़िक्स में कई जगहों पे यूज़ करेंगे, तो उसकी बेसिक जो आइडियाज़ हैं उसको कैसे करना है ना, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या, है ना। तो ये जो है ये रिवर्स प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, अब इसका जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल इस तरह से एक इलोंगेटेड एस बनाया जाता है, लंबा एस। और जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा, मान लीजिए हमको u का इंटीग्रेशन करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसमें बगल में इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको पढ़ा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो जो भी फंक्शन हो सकता है वो कोई दूसरा भी लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वी डी एक्स, और इस तरह से। अब हम इस आइडिया को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि रिवर्स प्रोसेस कैसे होती है ना। तो हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। तो इससे हम इंटीग्रेशन का एक बेसिक फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मतलब हमने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स मिला। इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे, जब रिवर्स प्रोसेस करेंगे, मतलब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। तो इस चीज़ को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉस डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये जो बेसिक आइडिया है इंटीग्रेशन का, है ना, इसके उल्टे से मिलता है। इसी के बेसिस पे जो पूरे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के वो बनाए जाते हैं, है ना। तो हम लोग उन सबको एक एक करके भी देख सकते हैं। जैसे अभी पहले एक दो और एग्जांपल अगर हम देख लें, अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स स्क्वायर को तो हमको मिलता है 2x। इसका मतलब है कि अगर हम 2x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा, है ना। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ना। अब हम इसके आगे इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम लोग पूरे फार्मूले बनाते हैं। सबसे पहले हम ये दो फार्मूलों को देख रहे हैं। के एक्स को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो के मिलता है, और इस तरह का एक एक्सप्रेशन हमने बनाया है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो करने के बाद हमको एक्स रेज़ टू द पावर n मिलता है। इसी से इंटीग्रेशन के दो फार्मूले बनते हैं, है ना। के का इंटीग्रल जो है वो के एक्स होना चाहिए, ये इससे फार्मूला बना। एंड सिमिलरली एक्स रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रल ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n इक्वल टू x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली k कोई भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल होता है kx, है ना। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूले का एग्जाम्पल देखते हैं, k dx इज इक्वल टू के एक्स। के कोई भी नंबर हो सकता है ना। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि इंटीग्रल एक नंबर का करना है 2 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसमें 2x लिख देंगे। और हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लिखा जाता है ना। तो इसको हम बाद में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी इतना लिखना सफिशिएंट है फॉर द स्टार्टिंग, है ना। ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले फार्मूले को भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो दूसरे वाले फार्मूले में एक्स रेज़ टू द पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है। तो इसका मतलब है सेकंड फार्मूले में कि x की कोई भी पावर अगर हमको दी जाए और उसको इंटीग्रेट करना हो, जैसे n पावर है तो उसमें प्लस 1 कर देते हैं
और यही जो पावर है ये अपॉन में आ जाती है। तो बस हम यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, इसमें हम 3+1 कर देंगे और अपॉन 3+1 हो जाएगा। तो ये हुआ x⁻⁴/4। इसी तरह से एक इंटीग्रल हम और सेकंड फार्मूले के लिए देखते हैं अभी, है ना। वो कौन सा है, मान लीजिए हमको कहा जाए कि इंटीग्रेट √x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें हम जो है इसको इस तरह से पहले लिख लेंगे पावर के फॉर्म में, फिर अब इसमें यही पावर वाला रूल लगाया जाएगा। ठीक, पावर वाले रूल में 1 ऐड करते हैं, है ना, पुरानी पावर में। पुरानी पावर यहाँ पे हाफ है, तो नई पावर जो बन जाती है उसी को डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है। इस तरह से हमने देखा x की पावर हो गई 3/2 और अपॉन में आ गया 3/2, या फिर उसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 x⁻³ तो अभी हमने जो बेसिक फार्मूला, दो फार्मूले थे, उनको हमने एक एग्जाम्पल के साथ यूज़ करना सीखा, है ना। नाउ वी कम टू थर्ड फार्मूला। सभी फार्मूले हम डिफरेंशिएशन से ही बनाएंगे, है ना। यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, है ना। ये कितना होता है, ये होगा log x। फिर इस तरह से एक फार्मूले की लिस्ट आपको दी जाएगी, है ना। उन पूरे लिस्ट को अपन को लर्न करना है, ठीक है। नाउ वी कम टू सम थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन को अलग अलग सिनेरियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमको देखना है ना। फर्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इंटीग्रल ऑफ ux कर देते हैं, है ना। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें, अभी मान लीजिए हमको कहा जाए कि इंटीग्रल ऑफ 2 × sin x, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको कांस्टेंट बाहर ले लिया जाता है और अंदर sin x का इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक। अब sin x का इंटीग्रल जो है हम जानते हैं कि -cos x होता है। तो इस तरह से हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया, -2cos x, है ना। एक और एग्जांपल हम लोग इसका देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल नंबर 1। नाउ वी कम टू सेकंड एग्जांपल। हमको अगर इंटीग्रेट करना है 2x² को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें ये फंक्शन x² है, 2 कांस्टेंट उससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये कांस्टेंट इस थ्योरम के हिसाब से बाहर आ जाएगा, है ना। और हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको इंटीग्रल जो है वो पावर वाले रूल के तरह से कर सकते हैं। तो पावर वाले रूल में हम 1 ऐड कर देते हैं और जो नई पावर है वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो ये बना 2x³ / 3। तो हमने अभी फर्स्ट वाले थ्योरम के एग्जांपल्स देख लिए। नाउ वी कम टू द सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में कोई दो अलग अलग फंक्शन है, उनके बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन है, तो इंटीग्रेट करने में वो इंटीग्रल जो है दोनों फंक्शन का अलग अलग करते हैं और बीच में सेम साइन रिपीट कर देते हैं, है ना। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, सेकंड थ्योरम का एग्जांपल। मान लीजिए हमको इस तरह से कहीं पे भी बोला गया है x + cos x, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बीच में प्लस का साइन लगा है, दो अलग अलग फंक्शन है ना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं और सेम साइन रिपीट कर देते हैं, ठीक। तो x का इंटीग्रल पावर वाले रूल से किया जाएगा, 1 + 1/1 + 1
कॉस एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स का इंटीग्रल होगा साइन एक्स। ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। तो इस तरह से हमने इन दोनों बेसिक थ्योरम को देख लिया जो ज़्यादातर हमको इसी लेवल पे फिज़िक्स में ज़रूरत पड़ती है। नाउ वी कम टू वन मोर आइडिया इन इंटीग्रेशन, दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो इंटीग्रेशन का एक स्पेशल टाइप है ना, उसमें लिमिट्स अप्लाई कर दी जाती हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल इंटीग्रेशन देख रहे हैं, मालूम है मान लीजिए कि स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो ये फंक्शन आ रहा है कैपिटल, है ना। और इसी इंटीग्रल में अगर लिमिट्स लगा दी जाएं, इसको बोला जाएगा लोअर लिमिट, और इस नंबर को यहाँ पे बोला जाएगा अपर लिमिट। तो सेम फंक्शन को अगर हमको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ए टू बी, तो जो उसका आंसर पहले आ रहा था उसमें जो लिमिट्स हैं वो रख दी जाती हैं, सब्स्टिट्यूट कर दी जाती हैं। सबसे पहले उसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसी फंक्शन में लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर हमको इसकी वैल्यू निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें जो लिमिट्स दे दी गई हैं, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 1। तो इसको इंटीग्रेट करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। हमको इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे लिख लेना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये पावर्स ऐसे लिख दिया हमने। अब ये जो लिमिट है इसके राइट में इस तरह से लिख दी जाती है, अपर लिमिट यहाँ पे और लोअर लिमिट यहाँ पे, है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई x³ अपॉन 3, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले इसमें अपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी पूरे इस फंक्शन में, अपर वैल्यू ये वाली है, माइनस फिर लोअर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो अब मैं अपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, वो है 1 माइनस इसी की लोअर वैल्यू 0 है, हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसी फार्मूले में। ये हुआ 0³ अपॉन 3, तो ये आया 1/3 माइनस 0, दैट इज़ 1/3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है ना, उसकी वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू आती है ना, कंपेयर टू इनडेफिनेट इंटीग्रल के। जैसा हम पिछले में देख रहे थे उसमें एक्स था या जो भी था एक वेरिएबल था जो अलग अलग वैल्यूज़ ले सकता है, इसलिए उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बोला जाता है ना। और ये जो है इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू आती है। नाउ वी कम टू एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ कहाँ करते हैं या किस सिचुएशन में कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ds/dt इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी मिलती है। तो इसका जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन के टर्म्स में हम लिखेंगे, तो अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए, है ना। सिमिलरली हमने देखा है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर हम एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो हमको v मिलना चाहिए, दैट इज़ वेलोसिटी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का यूज़ हम इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए या वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, और इन इक्वेशन ऑफ मोशन में कई जगह पे इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेशन का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है इन फाइंडिंग एरिया बिलो अ कर्व। इसमें किसी भी कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x), जिसको हमने x के अगेंस्ट अगर प्लॉट किया तो वो इस तरह से कुछ ग्राफ आया।
है ना। तो ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। अब हमको एक पर्टिकुलर लोकेशन ए से लेकर बी के बीच में एरिया निकालना है ना। x इज इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी के बीच में। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है y को विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी लोअर लिमिट a और अपर लिमिट a लिख दी जाती है। तो ये शेडेड एरिया आ जाता है इस तरह से, शेडेड एरिया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y की जगह हम लोग एफ एक्स भी लिख सकते हैं। और ये हो गया ए टू बी, है ना। तो अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो ये जो एरिया है ये कैसे निकाला गया है ना। अभी हम दूसरा फिगर बनाते हैं तो उसमें ये दिखेगा कि इस एरिया को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके और समेशन किया गया है। मान लीजिए हमको एरिया ए बी सी डी निकालना है ना। तो उसको निकालने का जो तरीका है वो ये भी हो सकता है कि हम इस तरह से छोटे छोटे रेक्टेंगल यहाँ पे कट कर दें जिनकी जो थिकनेस है ये बहुत कम है, dx बहुत कम है ना। और जो इसकी हाइट है वो ये है y। तो इस छोटे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा है ना वो कितना होगा, वो होगा y इंटू डी एक्स। अब पूरे इस एरिया को निकालने के लिए वाई डी एक्स के खूब सारे इस तरह से छोटे छोटे ट्रायंगल कट किए जाएंगे और इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड किया जाएगा, है ना। तो ये पहले रेक्टेंगल का एरिया था वाई डी एक्स और y की वैल्यू धीरे धीरे बदलती जाएगी। dx बहुत छोटा है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो है। तो उन सभी रेक्टेंगल्स का जब समेशन करेंगे तब हमको रिक्वायर्ड एरिया मिलता है ना। तो समेशन जो है इस तरह से लिखते हैं हम लोग सिग्मा के फॉर्म में। और कहाँ से स्टार्ट करना है हमको, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। और इसी समेशन को इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। तो इंटीग्रेशन एज अ सम भी अपन को समझ में आना चाहिए, है ना, एज अ लिमिट ऑफ सम। तो ये जो समेशन का दूसरा फॉर्म है ये कई बार हम आगे यूज़ करेंगे। ये हुआ वाई डी एक्स, कहाँ से है, एक्स इक्वल टू ए से, और सिंपली हम लोग यहाँ पे ए भी लिख देते हैं। तो ये ए से बी तक, और वाई का जो भी फंक्शन होगा वहाँ पे हम लिख देंगे, है ना। मान लो कोई भी एक फंक्शन एफ एक्स है तो वह वहाँ पे हमने लिख दिया ये। तो ये हुआ शेडेड एरिया। तो इस तरह से जब भी कभी हमको समेशन भी करना होगा तो भी हम इंटीग्रेशन कर लिया करते हैं।